बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 बुक का स्टार्ट करेंगे, स्टेट स्पेस एनालिसिस, या इसको हम कह सकते हैं मॉडलिंग इन द टाइम डोमेन। बेसिकली जो चैप्टर 2 था दैट वाज अबाउट द मॉडलिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, रोटेशनल गियर सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स की हमने मॉडलिंग की थी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब जो हमारा ये नेक्स्ट है इसकी बेसिकली हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वही सिस्टम्स हैं उनकी हमने मॉडलिंग करनी है इन टाइम डोमेन। अब बेसिकली डिफरेंस क्या है बिटवीन द टू, मॉडलिंग इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन और मॉडलिंग इन द टाइम डोमेन, इनका बेनिफिट, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। बेसिकली जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन की मॉडलिंग की बात करते हैं तो हम करते हैं कि हम बेसिकली किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। अब जो फ्रीक्वेंसी डोमेन मॉडलिंग है वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं ऐसे सिस्टम में जो लीनियर सिस्टम्स है, सिर्फ लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन मॉडलिंग है वो बेसिकली किसी भी लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन बहुत से सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि नॉन लीनियर होते हैं, टाइम वेरिएंट होते हैं, उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी डोमेन मॉडलिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि आपका मिसाइल है या स्पेस शटल है, जिसमें आप कोई भी स्पेस शटल लॉन्च करते हैं जिसमें 100 ऑफ केजीज रिड्यूस होते हैं इन सेकंड के साथ, ये मींस दे आर टाइम वेरिएंट सिस्टम, तो उसकी मॉडलिंग हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में नहीं कर सकते या उसके रिजल्ट्स हम नहीं गेन कर सकते। तो बेनिफिट क्या है फ्रीक्वेंसी डोमेन मॉडलिंग का कि स्टेबिलिटी आ जाती है, ट्रांजिट रिस्पांस इंफॉर्मेशन हम इस केस में हमें ट्रांजिट रिस्पांस और स्टेबिलिटी की इंफॉर्मेशन हम गेट कर लेते हैं। जबकि जो स्टेट स्पेस या टाइम डोमेन मॉडलिंग में का फ़ायदा क्या है, ये बेसिकली नॉन लीनियर और टाइम वेरिएंट सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल होती है। मींस कि डोमेन हाई ज़्यादा है इसकी, ये आपका सिस्टम नॉन लीनियर हो, लीनियर हो, टाइम वेरिएंट हो, इनवेरिएंट हो, हर टाइप का सिस्टम टाइम डोमेन में हम मॉडलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ये टाइम डोमेन मॉडलिंग ऐसे सिस्टम्स को भी हैंडल कर लेती है जिसमें हमारी इनिशियल कंडीशंस नॉन जीरो हो। जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, आरएलसी सर्किट है, तो उसमें इनिशियल कंडीशंस कुछ ना कुछ गिवन है आपको कि सिस्टम बिफोर अप्लाइंग द इनपुट दीज वर द इनिशियल कंडीशंस ऑफ द सिस्टम। तो टाइम डोमेन मॉडलिंग में हम इनिशियल कंडीशंस को भी हैंडल कर सकते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम इनिशियल कंडीशंस को नॉर्मली हैंडल नहीं कर रहे होते हैं। नॉन लीनियर सिस्टम की बेसिकली, नॉन लीनियर सिस्टम होते क्या है, नॉन लीनियर सिस्टम की बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज होती है। एक तो नॉन लीनियर सिस्टम में बैकलैश होता है, सैचुरेशन, डेड जोन। बैकलैश क्या है? बैकलैश की मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि लेट्स सपोज आपके पास गियर सिस्टम है, रोटेशनल सिस्टम है, ठीक है, उसमें 2 गियर है आपके पास, एक गियर ए है, एक गियर बी है। वन इज द इनपुट गियर, अदर इज द आउटपुट गियर। ऑब्वियसली दोनों जो गियर्स हैं उनके टीथ आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अब वो उन दोनों टीथ के दरमियान एक माइनर सा गैप है। अगर मैं लेट्स सपोज इनपुट गियर ए है उसको स्टॉप कर भी देता हूँ, लेकिन जो आउटपुट गियर है बी वो कंटिन्यू करेगा, मोशन में रहेगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, गियर के बैकलैश आएगा, जर्क आएगा, ठीक है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम। डेड जोन क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम। डेड जोन से मतलब क्या है कि लेट्स सपोज आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, लेट्स सपोज वो 5 वोल्ट पे ऑपरेट होना है, ठीक है, और आपने इनपुट अगर 4.95 भी दे दिए वोल्ट, तो आपका सिस्टम ऑपरेट नहीं होगा जब तक आप इनपुट 5 वोल्ट तक नहीं देंगे। तो जब तक वो सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करेगा इनपुट पे, जब तक जो भी आपकी इनपुट है वो डेड जोन कहलाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? सेचुरेशन। सेचुरेशन की एक सिंपल सी मैं मिसाल दूंगा कि जैसे आप करंट इंक्रीज करते हैं, ठीक है, उसके से क्या होगा, आपके पास फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आप जितना भी करंट की अमाउंट इंक्रीज करें, फ्लक्स इंक्रीज नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड द सेचुरेशन पॉइंट। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी, अच्छा एक और क्या है, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन मॉडलिंग है वो सिर्फ सीसो सिस्टम को हैंडल करती है, मीन्स सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट। और टाइम डोमेन मॉडलिंग जो है वो माइमो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम को हैंडल कर सकती है, उसके थ्रू हम मॉडलिंग कर सकते हैं। इस स्लाइड में बेसिकली वही मैथ लिखे हुए हैं टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन के कंपैरिजन कि फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या है, क्लासिकल मेथड है, टाइम डोमेन क्या है, मॉडर्न मेथड है। अब जितनी भी आपके सिमुलेशंस के टूल है उसमें आप बेसिकली टाइम डोमेन मॉडलिंग ही कर रहे होते हैं। कंप्यूटराइज एनालिसिस आप इजीली टाइम डोमेन के अंदर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज एल्जेब्रिक, वाइल इन टाइम डोमेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज अ फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन है सुटेबल फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम,
जबकि टाइम डोमेन जैसे बता चुका हूँ कि ये टाइम वेरिएंट हो या टाइम इनवेरिएंट है, तमाम सिस्टम्स के लिए सूटेबल है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड रहता है फॉर लार्ज सिस्टम, जबकि टाइम डोमेन सिस्टम इज़ आइडियल फॉर द लार्ज सिस्टम। फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है उसमें स्टेबिलिटी, ट्रांजिट रिस्पांस मालूम करना इजी होता है। इसमें टाइम डोमेन थोड़ा सा ये है कि इसमें जो है ट्रांजिट रिस्पांस और जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है फाइंड आउट करना। नॉट सूटेबल फॉर कंप्यूटराइज्ड एनालिसिस फ्रीक्वेंसी डोमेन, वाइल जो टाइम डोमेन है वो क्या है, सूटेबल है फॉर कंप्यूटराइज एनालिसिस। क्या सिमुलेशंस करनी है आपने सिस्टम को कंप्यूटराइज, किसी भी फिजिकल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से पहले आप उसकी कंप्यूटराइज एनालिसिस करेंगे तो टाइम डोमेन इस सिस्टम इज गुड अप्रोच फॉर दैट। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द टाइम डोमेन एनालिसिस या स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, you should familiar about these 6 to 7 terms. Let me explain all these terms. First terms is system variable. System variable क्या, what is a system variable? System variable ऐसा है कि any variable respond to the input or initial condition in a system, means आप कोई input apply करते हैं तो कोई भी जो आपका component है, ये variable है जो respond करती है input पे, that is your system variable. जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ कि जो कार वाइब्रेट करते, जैसे कार वाइब्रेशन इन कार इज सिस्टम वेरिएबल, बट वो यूजुअली नॉट कंसिडरेड इन फाइंडिंग द एवरेज। कि जब कार चल रही है, कार को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो कार में वाइब्रेशन भी होती है, लेकिन जब नॉर्मली आप जब बेसिकली अपने इनपुट कर दी कि आपने स्टार्ट किया कार को, ठीक है, अब इनपुट जब आपने अपनी की के थ्रू किया, इंजन को इग्नाइट किया, ठीक है, उसके से क्या होगा कि आपका सिस्टम पूरा जो कार का सिस्टम है आपको रिस्पॉन्ड करेगा कि आपने एक्सेलेरेटर पे पाँव रखा, आपके व्हील्स मूव किए, ठीक है, कार मोशन में आई। तो लेकिन जब आप सिस्टम की आउटपुट निकालेंगे तो आप बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखने होंगे, लेकिन हम नॉर्मली वाइब्रेशन को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दिस इज़ द सिस्टम वेरिएबल। क्यों सिस्टम वेरिएबल? ये कोई भी ऐसा वेरिएबल जो कि इनपुट पे रिस्पॉन्ड करे, इनपुट अप्लाई करने के बाद जो सिस्टम वेरिएबल होगा, दैट कोई भी चीज़ एनी वेरिएबल जो इनपुट को रिस्पॉन्ड करता है वो क्या कहलाएगा, सिस्टम वेरिएबल कहलाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्या होगा, सिस्टम वेरिएबल से ही ऐसा सेट, स्मॉलेस्ट सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम वेरिएबल। लीनियरली इंडिपेंडेंट से क्या मतलब है, लीनियरली इंडिपेंडेंट से मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल है, लेट्स सपोज यू हैव 3 वेरिएबल्स x1, x2 एंड x3, ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3, इट मीन्स दे आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो कोई भी एक वेरिएबल बाकी दो वेरिएबल कम्बिनेशन या उस रिलेशन से नहीं निकाल सकते। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सिंपल एक मेरे पास RC सर्किट या RLC सर्किट है, उसमें मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास स्टेट वेरिएबल जो मैं चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, सिस्टम वेरिएबल तो बहुत सारे हैं, ठीक है, उसमें से मैं कोई भी स्टेट वेरिएबल चूज़ कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ वोल्टेज अक्रॉस जो रजिस्टर है दैट इज़ माई स्टेट वेरिएबल, या मैं कहता हूँ करंट इज़ द स्टेट वेरिएबल, ठीक है। V इज इक्वल टू IR, इट मीन्स के वोल्टेज और करंट का आपस में रिलेशन बनता है। इट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस बोथ कैन नॉट बी अ स्टेट वेरिएबल, ठीक है। तो मैं कहता हूँ स्मॉलेस्ट सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम वेरिएबल्स, उसको मैं कहता हूँ स्टेट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। और लीनियर इंडिपेंडेंट बता चुका, सेट ऑफ वेरिएबल इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ नन ऑफ द वेरिएबल कैन बी रिटन एज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द अदर्स। के ऐसा सेट ऑफ वेरिएबल के अगर हम 3 वेरिएबल मैंने सपोज किए हैं, जैसे मिसाल दी थी कि मैंने कहा कि x, y, z 3 वेरिएबल्स हैं, तो मैं किसी भी एक वेरिएबल जो है, लेट्स मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू वाई प्लस जी या x इज इक्वल टू 6x प्लस 8z, तो दीज आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट इसमें टर्म क्या है, स्टेट इक्वेशन। व्हाट इज द स्टेट इक्वेशन? बेसिकली जब मैं स्टेट वेरिएबल अपने डिफाइन कर लेता हूँ कि मेरे पास सिस्टम वेरिएबल्स, मेरे पास इनपुट मैंने दी, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इनपुट दी, इनपुट के अगेंस्ट मेरे पास 8 से 10 कंपोनेंट जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज सिस्टम वेरिएबल। उसमें से मैं स्मॉलेस्ट सेट स्टेट वेरिएबल का चूज कर लिया। अब स्टेट इक्वेशन क्या? स्टेट इक्वेशन है सेट ऑफ n साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन with n variable where the n variables to be solved on the state variables. Basically
अगर मैं सिस्टम की इक्वेशन को ऐसे लिखता हूँ कि मेरे पास मैंने लेट्स सपोज 2 स्टेट वेरिएबल, वो भी आगे बताऊँगा स्टेट वेरिएबल कितने होने चाहिए, किस बेस पे हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 2 स्टेट वेरिएबल्स हैं तो स्टेट इक्वेशन क्या होगी, स्टेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, अगर 2 स्टेट वेरिएबल तो दो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस जो मेरे पास होंगी इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल जो होगी, दैट इज द स्टेट इक्वेशन। मैं फिर रिपीट करूंगा कि मेरे पास अगर स्टेट वेरिएबल 2 स्टेट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो मेरे पास स्टेट इक्वेशन क्या होगी, मेरे पास 2 फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस होंगी इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लीनियर कम्बिनेशन। लीनियर कम्बिनेशन, आपको लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है, सिंपल लीनियर कम्बिनेशन तो अगर मैं डिफाइन करूँ कि लीनियर कम्बिनेशन किसी भी n वेरिएबल्स का हम लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, मीन्स कि हम उनको लीनियरली कंबाइन कर सकें। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन यही है द n डायमेंशनल स्पेस whose axes are स्टेट वेरिएबल्स। कि मैंने लेट्स सपोज एक RLC सर्किट है, मैंने स्टेट वेरिएबल लिख दिया कि जिसमें वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर में स्टेट वेरिएबल्स हैं। तो मैंने 2 स्टेट वेरिएबल डिफाइन किया, तो फिर n डायमेंशनल स्पेस मीन्स कि 2 डायमेंशनल स्पेस होगी, whose axes are the स्टेट वेरिएबल, इसके एक्सेस क्या होंगे, स्टेट वेरिएबल होंगे। कि मेरे पास अगर मैंने 2 स्टेट वेरिएबल लिए हैं, एक मेरे पास जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बनी है, सेकंड ऑर्डर सर्किट है या 2 ऐसा सर्किट है जिसके में क्या है 2 एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो स्टेट वेरिएबल्स क्या, स्टेट स्पेस क्या होगी कि मेरे पास मैं क्या करूँगा, मैंने 2 स्टेट वेरिएबल जो अपने डिफाइन किए हैं कि वो VC और VR, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो मैं उसको उन स्टेट वेरिएबल जो मेरे पास स्टेट स्पेस होगी उसके एक्सिस क्या होंगे, एक एक्सिस पे लेट्स सपोज वाई एक्सिस पे VC होगा और एक्स एक्सिस पे क्या होगा, VR होगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर होगा, और वाई एक्सिस पे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, स्टेट स्पेस सॉरी आउटपुट इक्वेशन। आउटपुट इक्वेशन क्या है, बेसिकली आउटपुट इक्वेशन हम लिखते हैं कि ऐसी इक्वेशन, ऐसी आउटपुट इक्वेशन जो जिसको हम स्टेट स्पेस में जो आउटपुट इक्वेशन होगा दैट विल बी द कम्बिनेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल और एंड द इनपुट, ठीक है। ये इसको डिफाइन करना चाहे तो लीनियर द अलजेब्रिक इक्वेशन दैट एक्सप्रेसेस द आउटपुट वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम, के सिस्टम के जो आउटपुट वेरिएबल है उसको एक्सप्रेस करते हैं एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द स्टेट वेरिएबल, कि वो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल का और इनपुट का, मीन्स के आउटपुट इक्वेशन जो है आउटपुट वेरिएबल्स को एक्सप्रेस करेगी इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स एंड द इनपुट। अभी आप एग्जांपल्स करेंगे हम डिफरेंट इसकी, तो आपको सारी टर्म्स मजीद क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंस। लीनियर इंडिपेंडेंस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लीनियर इंडिपेंडेंस क्या है, द सेट ऑफ वेरिएबल्स is said to be linearly independent if none of variable can be written as the linear combination of the others। मिसाल भी दे चुका हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास 3 या 4 वेरिएबल्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 4 जो मेरे पास x4 है इज इक्वल टू x1 प्लस x2 x3, या x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस x4। दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट में ऐसा नहीं होगा कि उसमें एक दूसरे कम्बिनेशन के तौर पे नहीं हम लिख सकते, ठीक है। अब ये जो टर्म हमने डिफाइन किए हैं इनको हम देख लेते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक सिंपल RL सर्किट है मेरे पास। इसमें क्या है, मेरे पास इनपुट क्या है, V ऑफ t है, वोल्टेज, और सिस्टम वेरिएबल इसमें क्या होंगे। अब मैंने जब इनपुट अप्लाई की V ऑफ t, तो इसमें वेरिएबल्स क्या होंगे, तो करंट अक्रॉस, इनपुट अप्लाई करने के बाद कौन कौन से कंपोनेंट इसमें होंगे जो इनपुट को रिस्पॉन्ड करेंगे या जो वेरी होंगे बाय अप्लाइंग द इनपुट। वन इज द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, अदर इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। करंट जो है सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो स्टेट सिस्टम वेरिएबल मेरे पास क्या होंगे, इनपुट क्या है V ऑफ t, और सिस्टम वेरिएबल मेरे पास क्या है I ऑफ t, करंट, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और मैं इसको एक डेरिवेटिव में भी लिख दिया कि डेरिवेटिव ऑफ द, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लिखनी होती है ना स्टेट वेरिएबल की, तो मैं लिख दूँ di/dt या I डॉट लिख दिया इसका। स्टेट सिस्टम इक्वेशन क्या बनेंगे, सिंपल मैं लूप लगाऊंगा, V ऑफ t इज इक्वल टू RI प्लस LDI/dt। स्टेट इक्वेशन इन्वॉल्व ऑल द सिस्टम्स। अब स्टेट इक्वेशन जो है उसमें क्या इन्वॉल्व ऑल द सिस्टम वेरिएबल्स, तो उसमें तमाम
सिस्टम वेरिएबल होंगे, ठीक है। लेकिन उसमें क्या करूँगा, जब मैं जो स्टेट वेरिएबल है उसको, उसकी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लिखूंगा, जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इसमें मेरे पास स्टेट वेरिएबल में कहता हूँ दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, तो मैं कहता हूँ स्टेट जितनी एनर्जी स्टोरिंग कंपोनेंट्स होंगे सर्किट के अंदर, उतने ही मेरे पास जो आइडियल सीन है मिनिमम उतने ही स्टेट वेरिएबल में अपने चूज़ करूँगा। अभी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, मैं कहता हूँ स्टेट वेरिएबल के पास एक है और मैं उस एक को कहता हूँ कि वो करंट है, आई है, ठीक है। तो मैं जब उसकी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम सिस्टम इक्वेशन निकाल लूँगा di/dt इक्वल टू बाकी ये vt माइनस आर आई और डिवाइडेड बाय आर हो जाएगी पूरी टर्म ये, ठीक है। अब ये इसमें दिखाया गया कि ये v व्हाट इज दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई डॉट, आई क्या है करंट थ्रू द सर्किट, आर क्या है और ये आर आई क्या है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, और वी और टी क्या है मेरे पास इनपुट है, ठीक है। अब मेरे पास इनपुट जैसे बताया है, इनपुट इज द वी ऑफ टी, सिस्टम वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया, दीज आर सिस्टम वेरिएबल। फ्रॉम द सेट ऑफ सिस्टम वेरिएबल लेट अस सेलेक्ट अ वेरिएबल which can be used to write the relation of the system variables. For example जैसे बताया कि मैंने let's suppose जो है लूप करंट जो आई हो है उसको मैंने एज ए स्टेट वेरिएबल सेट कर लिया है, ठीक है। अब स्टेट वेरिएबल उसको किया तो मैं बाकी जितनी भी सिस्टम वेरिएबल हैं उनकी क्वेश्चन लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे ये क्या है मेरे पास सिस्टम वेरिएबल्स है, स्टेट वेरिएबल मैंने कह दिया आई मेरे पास स्टेट वेरिएबल है और सिस्टम वेरिएबल मेरे पास ये सारे सिस्टम वेरिएबल है। तो सिस्टम वेरिएबल्स का टर्म वी आर वोल्टेज अक्रॉस सिस्टम की इक्वेशन आ जाएगी, आर आई आर वी एल की इक्वेशन मैं निकाल लूँगा कि वी माइनस आई आर, और आई डॉट की इक्वेशन मैंने जैसे बताया था जो मेरे पास लूप की इक्वेशन मैंने निकाली थी, इससे मैं आई डॉट या डी आई बाई डी टी की इक्वेशन निकाल लूँगा, ठीक है। वेरिएबल इज आई इज यूज टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर वेरिएबल्स, आई इज द नोन एज द बताया आई इज द state variable because the state of the other system variable depend upon the state of the I, ठीक है। अच्छा इसमें ये ज़रूरी नहीं कि आपने लेट्स सपोज ये तो एक सिंपल सा सर्किट था, अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर सर्किट या थर्ड ऑर्डर सर्किट आता है आपके पास, तो ज़रूरी नहीं कि आप स्टेट वेरिएबल करंट लें या वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस लें या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लें, स्टेट वेरिएबल वेरी करता रहता है। तो ये इट मीन्स के आपके पास जो स्टेट इक्वेशन या स्टेट मैट्रिक्स आएगी वो ज़रूरी नहीं कि हर किसी के सेम हो, वो डिपेंड करेगी कि आपने स्टेट वेरिएबल क्या सिलेक्ट किए हैं कि दूसरे ने क्या सिलेक्ट किए हैं। इट डिपेंड अपॉन कि आपकी चॉइस ऑफ स्टेट वेरिएबल क्या है, जो आपकी चॉइस ऑफ स्टेट वेरिएबल होगी उस पर डिपेंड करेगी आपकी आउटपुट इक्वेशन या सिस्टम इक्वेशन क्या आएगी। अब एग्जाम्पल ऐसी कि स्टेट वेरिएबल बेसिकली मैं अगर क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया एक स्टेट वेरिएबल करना है, ठीक है। आउटपुट आर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट एट, मैंने बताया था कि आउटपुट इक्वेशन क्या होती है, आउटपुट इक्वेशन इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड द स्टेट वेरिएबल, दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। अब स्टेट वेरिएबल वो कहते हैं कि बेसिकली दीज आर ऑल द सिस्टम वेरिएबल्स, सिस्टम वेरिएबल है सारे के सारे, इनमें से हम किसी को भी स्टेट वेरिएबल एज अ स्टेट वेरिएबल चूज कर सकते हैं। अगर मैं करंट को करूँगा तो मेरे पास सिस्टम वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टेट वेरिएबल, तो इक्वेशंस ये आ जाएंगी। अगर मैं वी आर को करता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ नहीं मैं करंट को चूज़ नहीं करता एज अ स्टेट वेरिएबल, मैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस को चूज़ करता हूँ एज अ स्टेट वेरिएबल। जब मैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस को चूज़ करूँगा एज अ स्टेट वेरिएबल तो मेरे पास जितनी भी टर्म्स इक्वेशंस बाकी आएंगी वो दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल एंड द इनपुट, ठीक है। तो मेरे पास देखें ये मेरे पास अब आई, क्योंकि मेरे पास मैंने स्टेट वेरिएबल चूज़ नहीं किया तो मेरे पास अब आई की क्या आएगी इन टर्म्स जो करंट की इक्वेशन आएगी इन टर्म मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर भी लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल यहाँ पर क्या है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, इतने मैंने क्या चूज़ किया था करंट को चूज़ किया था एज अ स्टेट वेरिएबल, तो मैंने यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की इक्वेशन लिखी इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल आई आर, ठीक है। अब मैंने यहाँ आर को वी आर को किया वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस को, तो मैंने यहाँ स्टेट इक्वेशन लिखी अपनी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की इक्वेशन लिखी इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल। सिमिलरली अगर मैं वी एल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को चूज़ कर लेता हूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ एज अ स्टेट वेरिएबल, तो मैं क्या करूँगा अपनी जो बाकी जितनी भी मेरे पास वेरिएबल्स हैं उनकी इक्वेशन लिखूँगा इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल। बेसिकली दिस इज़ द मैंडेटरी
थिंक कि हमने जब भी स्टेट स्पेस एनालिसिस करना है, टाइम डोमेन में करना है, तो हमने इन रूल्स को फॉलो करना है। अगर हमको नहीं करेंगे तो हमारी इक्वेशंस ये जो हम ड्राइव करेंगे तो उसका जो हमारा बेसिकली जो एनालिसिस है हमारा, ये जो आउटपुट सिस्टम की, वो हमें फिर जो एक्चुअल आउटपुट है वो शो नहीं होगी, ठीक है। हाँ, एनालिसिस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली अब आई डॉट है, मैंने कहा डी आई बाई डी टी को कह दिया स्टेट वेरिएबल, या मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो मैं आगे जितनी भी टर्म्स हैं अपनी वो इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल लिखूंगा। अच्छा, हियर इज द व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल, के मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल कितने होने चाहिए, ठीक है। स्टेट वेरिएबल बेसिकली कितने चाहिए, शुड बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। कि अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर है तो स्टेट वेरिएबल कम से कम 2 होंगे। अगर ऑर्डर ऑफ डिफरेंस, अगर मेरे पास थर्ड ऑर्डर है लेट्स सपोज, तो मेरे पास 3 होंगे। फर्स्ट ऑर्डर है तो मेरे पास एक स्टेट वेरिएबल, मीन्स कि जितने ही जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने ही नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स होंगे। फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम 1 स्टेट वेरिएबल शुड बी सिलेक्टेड, एंड फॉर सेकंड ऑर्डर 2 लीनियरली। अच्छा, ये आपने लास्ट में रखना है कि जो आप स्टेट वेरिएबल चूज करें दैट शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, इफ ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन द सिस्टम ऑफ द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। कि अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, सिस्टम नहीं गिवन, आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो डिनोमिनेटर का जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जो भी ऑर्डर ऑफ द डिनोमिनेटर होगा उतने ही आपके करेंगे स्टेट वेरिएबल चूज करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो स्टेट वेरिएबल है उसको हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स, कि जितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स है मेरे पास सिस्टम के अंदर, इधर इट्स अ इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम, तो जितने मेरे पास एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स है उतने ही मेरे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल है। जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मैं कहता हूँ कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, और मैकेनिकल सिस्टम में मेरे पास क्या है, मैस और स्प्रिंग है। दीज आर द स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं बेसिकली दीज आर द स्टेप्स दैट शुड बी फॉलो, जिसको हमें फॉलो करने हैं टू राइट एनी सिस्टम इन टर्म्स ऑफ स्टेट स्पेस। पहले क्या है, बेसिकली अगर कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, एनी टाइप ऑफ सिस्टम है, आपने उसको रिप्रेजेंट करना है इन टाइम डोमेन, ठीक है, स्टेट स्पेस में। तो आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट सिस्टम वेरिएबल कॉल्ड स्टेट वेरिएबल का पहले सिस्टम वेरिएबल सेलेक्ट करें, उसमें से आप क्या करें, सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल निकालने फॉर। अच्छा, फिर सेट करने के बाद स्टेट वेरिएबल निकाल लिया आपने, तो यू शुड राइट फॉर nth order system we should write n simultaneous first order differential equation in terms of state variable called the state equation। कि अगर आपके पास nth order system है, लेट्स सपोज सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, तो आप क्या करेंगे, आप 2 फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस लिखेंगे, और वो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आपकी क्या होंगी, बेसिकली किस में होंगी, इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल होंगे, उनको हम स्टेट इक्वेशंस कहेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट फिर रिपीट करूँगा, बेसिकली अगर आपके पास लेट्स सपोज 2 सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप क्या है कि आप स्टेट वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, स्टेट वेरिएबल जब सेलेक्ट कर लिए तो फिर आपने उस सिस्टम से अगर लेट्स सपोज आपको सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, आप 2 स्टेट वेरिएबल चूज करेंगे, 2 स्टेट वेरिएबल चूज कर लिए, फिर आपने 2 फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस लिखनी है इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, वो क्या कहलाएंगी, स्टेट इक्वेशंस कहलाएंगी, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या है कि आप इफ़ वी नो द इनिशियल कंडीशन ऑफ ऑल स्टेट वेरिएबल एट टाइम 0 t0 द सिस्टम इनपुट, अगर आपको पता है इनिशियल कंडीशन जो है आपका स्टेट वेरिएबल जो सिलेक्ट किया उनकी इनिशियल कंडीशंस पता है, और सिस्टम इनपुट पता है आपको टाइम t0 या ग्रेटर देन t0 पे, तो हम क्या करेंगे, वी कैन सॉल्व द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द स्टेट वेरिएबल। तो हम फिर उनको सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर स्टेट वेरिएबल्स के लिए। नेक्स्ट क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप क्या है, अलजेब्रिकली कंबाइन द स्टेट वेरिएबल्स विद द सिस्टम इनपुट एंड फॉर, बेसिकली जब हमने स्टेट वेरिएबल हो गए हमें नोन, उसकी इक्वेशंस लिख ली हमने, फिर क्या करेंगे, अदर जो सिस्टम वेरिएबल है उनको फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द स्टेट वेरिएबल, ठीक है। अलजेब्रिकली कंबाइन द स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल को कंबाइन करेंगे विद सिस्टम इनपुट के साथ, एंड फाइंड ऑल द अदर सिस्टम वेरिएबल, फिर अदर सिस्टम वेरिएबल जिनको हमने स्टेट वेरिएबल कंसिडर नहीं किया वो हम फाइंड आउट करेंगे।
और जो स्टेट इक्वेशन बेसिकली जो स्टेट इक्वेशन लिखी मैंने, स्टेट इक्वेशंस मेरे पास क्या है, स्टेट इक्वेशंस मेरे पास क्या है कि स्टेट इक्वेशन मेरे पास है सिस्टम वेरिएबल की इक्वेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल। और आउटपुट इक्वेशन क्या, आउटपुट इक्वेशन मैं लिखता हूँ, आउटपुट इक्वेशन इज द इक्वेशन विच इज रिटन इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल एंड द इनपुट। तो मेरे पास जो स्टेट इक्वेशंस आएंगी और जो आउटपुट इक्वेशंस आएंगी, ठीक है, ये मेरे पास बेसिकली क्या कहलाएंगे, सिस्टम की स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन कहलाएंगी। ठीक है, मैं फिर रिपीट करूँगा कि मेरे पास जो स्टेट इक्वेशंस आएंगी, स्टेट इक्वेशन क्या, सिस्टम वेरिएबल्स को मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स की, बेसिकली मैं सिस्टम वेरिएबल्स की इक्वेशन लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल, प्लस जो मैं आउटपुट इक्वेशन लिख रहा हूँ, आउटपुट इक्वेशन मेरे पास क्या है, आउटपुट इक्वेशन इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल एंड द इनपुट। तो मेरे पास स्टेट वेरिएबल और इनपुट के टर्म में जब आउटपुट इक्वेशन लिखूंगा, ये दोनों जो स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन है, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे मेरे पास, बेसिकली दीज आर द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। ओके, लेट वी सॉल्व द एग्जांपल कि मेरे पास लेट्स सपोज मेरे पास एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, मेरे पास आरएलसी सर्किट है, सीरीज सर्किट है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इसमें मेरे पास जो स्टेट वेरिएबल है, दो मैं स्टेट वेरिएबल चूज करता हूँ, वन इज द करंट, अदर मैं कहता हूँ कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्यू। मेरे पास क्या है, ये दीज आर टू आर द स्टेट वेरिएबल्स। अब क्या था, मैंने स्टेट वेरिएबल चूज कर लिया, नेक्स्ट मैंने क्या करनी है कि अगर मेरे पास जितने स्टेट वेरिएबल होंगे उतनी मैं फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस लिखूंगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। तो मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन मैं लिख देता हूँ कि डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू करंट। फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। सेकंड इक्वेशन में कैसे निकालूंगा, बेसिकली मेरे पास एक इक्वेशन तो आ गई क्यू की, अब मैंने आई की इक्वेशन निकालनी है। फर्स्ट आई की जो मैंने बेसिक दो अपने स्टेट वेरिएबल चूज किए ना, एक चार्ज ऑन कैपेसिटर, दूसरा सेकंड इज द करंट। ठीक है, तो मेरे पास मैंने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन चार्ज को तो लिख ली है, अब मैंने करंट की फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लिखनी है। तो मैं सिंपल लूप लगाऊंगा, आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी इज इक्वल टू वी। ठीक है, इसमें से मैं क्या कर लूँगा, डी आई बाई डी टी की इक्वेशन निकालूंगा। डी आई बाई डी टी विल बी इक्वल टू द टर्म मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा, फिर एल से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आर ओवर एल आई माइनस 1/LC क्यू प्लस वी। ठीक है, मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं मेरे पास, एक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आ गई मेरे पास, जो मेरे पास स्टेट वेरिएबल थे दो थे, क्यू और आई, मैंने उन दोनों की फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस लिख ली हैं। इन स्टेट इक्वेशंस, दीज आर द स्टेट इक्वेशन, इन स्टेट इक्वेशन डेरिवेटिव ऑफ द स्टेट वेरिएबल रिटर्न इन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट वेरिएबल एंड द इनपुट। अच्छा, अब इनको जनरल फॉर्म का मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है मैंने, तो मैं क्या करूँगा, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। एक्स डॉट क्या है, डेरिवेटिव, एक्स क्या है, बेसिकली एक्स इज द स्टेट वेरिएबल, एक्स डॉट क्या है, डेरिवेटिव द स्टेट वेरिएबल, और यू क्या है, इनपुट है। ए और बी क्या है, बेसिकली जो वेरिएबल्स इनके साथ होंगे। अब लेट्स सपोज मेरे पास ये दो इक्वेशन है, मैं इनको इस फॉर्म में लिखता हूँ, एक्स डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस बी यू। ठीक है, ये दो इक्वेशन मैंने निकाली थी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, ए एक्स इज इक्वल, एक्स डॉट इक्वेशन क्या आ गई, डेरिवेटिव द स्टेट वेरिएबल, एक्स क्या आ गया, स्टेट वेरिएबल, यू मेरे पास क्या इनपुट आ गई। अब ए क्या होगा, ए इसमें से क्या होगा, मेरे पास जो स्टेट वेरिएबल के साथ मेरे पास स्टेट जो वेरिएबल करंट और क्यू, स्टेट वेरिएबल के साथ जो मेरे पास अदर जो टर्म्स हैं वो आ जाएंगी। अब लेट्स सपोज डी क्यू बाई डी टी के साथ क्या है, मेरे पास कोई क्यू की टर्म है नहीं है, तो ज़ीरो आ गया। आई की टर्म के साथ क्या है, मेरे पास जो टर्म है वो 1 मल्टीप्लाई तो 1 आ गया। अब जो डी आई बाई डी टी की जो इक्वेशन है उसमें मेरे पास क्या है, जो क्यू की टर्म है वो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई, माइनस 1/LC, और आई के साथ माइनस R/L आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मेरे पास क्या है, बी की इक्वेशन क्या है, अब जो मेरे पास जो इनपुट है ना, इन दोनों इक्वेशंस में इनपुट के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, फर्स्ट में इनपुट जो मेरे पास डी क्यू बाई डी टी है, इसमें इनपुट की कोई टर्म मेरे पास नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं इसको ज़ीरो लिख दिया। ठीक है, अब जो सेकंड है मेरे पास आई, इसमें इनपुट के साथ में क्या मल्टीप्लाई 1/L, तो मैंने इसको 1/L करके लिख दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब अच्छा लेट्स सपोज मैं स्टेट वेरिएबल मैंने यहाँ चूज़ किए हैं अपने, वन इज़ द करंट, अनदर इज़ द चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, अब मैं स्टेट वेरिएबल जैसे बताया था कि स्टेट इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन हर किसी की सेम नहीं होगी, डिफरेंट हो सकती है।
अगर मैं स्टेट अपनी जो चॉइस ऑफ स्टेट वेरिएबल है वो चेंज कर दूँ, ठीक है, फिर मेरे पास इक्वेशन क्या निकलेगी। इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।